हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे कि यूपीएस का बेनिफिट्स लेने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपके पास कुछ फिक्स्ड टाइम ऑफ सर्विस होना चाहिए, क्वालिफाइंग सर्विस जिसको बोलते हैं, जो आप का एलिजिबिलिटी तय करती है कि आप यूपीएस का बेनिफिट्स ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम चलिए बात करते हैं कि यूपीएस का बेनिफिट्स किस किस केसेस में आपको मिलेगा अगर आप यूपीएस ऑप्ट करते हो। तो फ्रेंड्स, यूपीएस अगर आपने ऑप्ट किया है और आप सुपर एनुएट कर रहे हो तो टोटल सर्विस लेंथ आपकी एटलीस्ट 10 ईयर्स होनी चाहिए। ये पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, 10 ईयर से कम एलिजिबिलिटी रहने पर आप यूपीएस में बेनिफिट पाने के एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स कि केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरिंग अंडर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल रूल 56J। अगर आप 56J के अंतर्गत रिटायर हो रहे हो गवर्नमेंट सर्विस से तो आपको यूपीएस का बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि जो 56J रूल है इसको पेनल्टी नहीं कंसिडर किया जाता है। सो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो सर्विस से, वीआरएस ले रहे हो आप, एटलीस्ट जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड जो है वो 25 ईयर्स होना चाहिए आपके पास। फ्रेंड्स, अगर आप ने यूपीएस से एनपीएस टू यूपीएस ऑप्ट किया है तो आप जिस दिन यूपीएस सब्सक्राइबर जो है और उसको अगर डिसमिस कर दिया गया है सर्विस से या उसने रिज़ाइन कर दिया है तो भी आप यूपीएस बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है फ्रेंड्स कि जो क्वालिफाइंग सर्विसेज है shall be completed months for which UPS subscriber has rendered regular services to be determined by the head of office where such subscriber was employed at the time of superannuation or retirement। इसमें केसेस है कि अगर आपने इनरोल किया है from which such person was eligible under NPS in central government तो क्वालिफाइंग सर्विस शैल कमेंस। अगर आप एनपीएस में थे पहले और आपने यूपीएस ऑप्ट किया है तो जिस दिन से आपने एनपीएस में आप एलिजिबल थे उस दिन से आपकी सर्विस काउंट होगी। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आप न्यू रिक्रूट हो तो जिस दिन से आपने इनरोल किया है यूपीएस में उस दिन से क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगी। एंड डेट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, जो एंड डेट है क्वालिफाइंग सर्विस का, वो आपका डेट ऑफ सुपर एनुएशन या डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा, जो भी पहले हो। इन केस ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस, अगर आप ड्यूटी से एब्सेंट रहे हो, अनऑथोराइज्ड एब्सेंस है आपका, तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कंडोन नहीं किया गया है। कंडोन मीन्स अगर उसे ग्रांट नहीं किया गया है अनऑथोराइज्ड एब्सेंस को तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कंडोन किया गया है तो वो काउंट करेगा क्वालिफाइंग सर्विस में, बट अनऑथोराइज्ड एब्सेंस काउंट नहीं किया जाएगा जनरल केसेस में। अगर अनऑथराइज्ड एब्सेंस रेगुलेट कर दिया गया है और इंटायर पास्ट सर्विस जो है वो काउंट किया जाएगा अगर वो आपका अनऑथराइज्ड एब्सेंस रेगुलेट कर दिया गया है अथॉरिटी से। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉय डेप्यूटेशन पे है या फॉरेन सर्विस पे है और उसका कंट्रीब्यूशन नहीं मिला है यूपीएस में तो वो कंट्रीब्यूशन शेयर कैलकुलेट किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा और उसको आपको पे करना पड़ेगा।
Qualifying service shall include time passed by a government employee under suspension pending inquiry into his conduct, where conclusion of such inquiry has been fully exonerated. अगर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है, आप सस्पेंशन में हो और वो फुली एक्सोनरेटेड हो गई है, या फिर ओनली अ माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड, अगर आपको कोई माइनर पेनल्टी ही मिला है और ये पूरा सस्पेंशन अनजस्टिफाइड हो जाता है, तो फ्रेंड्स ये पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगी। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको डिक्लेयर्स एट अ टाइम ऑफ काउंट एक्सटेंड्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डिक्लेयर, अगर आप सस्पेंशन में हो और आपको मेजर पेनल्टी होती है फ्रेंड्स, तो फिर वो पीरियड काउंट क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं किया जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे, तो वो पीरियड काउंट होगा क्वालिफाइंग सर्विस में। अगर इनेबिलिटी थी आप उस एम्प्लॉय की ज्वाइन करने में और कोई टेक्निकल स्टडीज़ या हायर साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए आप जाते हो विथ परमिशन, तो भी वो पीरियड काउंट किया जाएगा। फ्रेंड इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। फ्रेंड्स इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑन कंप्यूटेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ये दिया गया है शेड्यूल 4 में इस गज़ेट के। तो चलिए फ्रेंड्स शेड्यूल 4 को देखते हैं। फ्रेंड्स शेड्यूल 4 में देखिए एग्जांपल दिया गया है, एक इलस्ट्रेशन दिया गया है कि यूपीएस बेनिफिट्स पाने के लिए आपका क्वालिफाइंग सर्विस कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग 15/1/2010 की है, डेट ऑफ सुपरएनुएशन 31 मार्च 2026 है। तो फ्रेंड्स टोटल सर्विस स्पैन जो है वो 16 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 16 डेज का है, या फिर 194 मंथ्स एंड 16 डेज। फ्रेंड्स 1 महीना 30 दिन का लिया जाएगा और जो भी पीरियड 30 दिन से कम का होगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है कि डेप्यूटेशन ऑन फॉरेन सर्विसेज पे वो एम्प्लॉय रहा है 15 से 14/1/17 तक। अनऑथराइज्ड एब्सेंसेस है उसके इस पीरियड के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है इस पीरियड के लिए, और पीरियड ऑफ सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी जो चल रही थी उस पीरियड के लिए, ये वो पीरियड है। फ्रेंड्स इस सिनेरियो में फर्स्ट सिनेरियो में ये देखा जा रहा है सिनेरियो 1 में कि सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया है, एम्प्लॉय को एक्सोनरेट कर दिया गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांट कर दिया गया है मेडिकल ग्राउंड पे, और अनऑथराइज्ड एब्सेंस को कंडोन नहीं किया गया है और पास्ट सर्विसेज को फॉरफिट किया गया है। तो फ्रेंड्स पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर जो एनुएशन तक, सुपर एनुएशन तक टोटल पीरियड हो रहा है 194 मंथ 16 डेज। फ्रेंड्स सस्पेंशन को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया गया है इस सिनेरियो में, तो क्वालिफाइंग सर्विस 6 मंथ्स, पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन को एक्सक्लूड किया गया है क्वालिफाइंग सर्विस से जो कि था 24 मंथ्स, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को काउंट किया गया है क्वालिफाइंग सर्विस में जो है 2 मंथ। फ्रेंड पीरियड ऑफ पास्ट सर्विस एंड अनऑथराइज्ड एब्सेंस दो डिस्क्वालीफाई किया गया है ड्यू टू अनऑथराइज्ड एब्सेंस, वो है 8 साल 10 महीना और 21 दिन, या फिर 106 महीना 21 दिन। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस क्या होगी इस सिनेरियो में, क्वालिफाइंग सर्विस जो टोटल डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ सुपरएनुएशन तक उसका पीरियड है जो कि है 194 मंथ एंड 16 डेज, माइनस कर देंगे इससे 24 मंथ्स जो कि थे पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्वालिफाइंग सर्विस, उसको माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 106 मंथ को, 106 मंथ जो कि 106 मंथ एंड 21 डेज जो कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स 194 मंथ्स 16 डेज से इस पीरियड को माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स 63 मंथ्स एंड 25 डेज का पीरियड आएगा हमारे पास, जिसमें से 25 डेज को हम एक्सक्लूड कर देंगे 25 डेज को, क्योंकि होल मंथ नहीं है, 30
डेज का होल मंथ एज्यूम किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यूपीएस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो क्वालिफाइंग है वो एटलीस्ट 120 मंथ्स का होना चाहिए या फिर 10 ईयर्स का। इसका क्वालिफाइंग पीरियड 63 मंथ्स का आ रहा है, इस कारण से इसे यूपीएस का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, सिनेरियो 2 की तरफ देखते हैं। सेम डेटा है, बस इसमें मेजर पेनल्टी जो इम्पोज किया गया था आफ्टर इंक्वायरी, उसमें माइनर पेनल्टी था, इसमें मेजर पेनल्टी दिया गया है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी अलाउ नहीं किया गया है, और अनऑथराइज्ड एब्सेंस को पिछले केस में कंडोन नहीं किया गया था, इस केस में कंडोन कर दिया गया है। मीन्स उसे इस पीरियड को काउंट करना होगा हमें, विथ नो फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस। पास्ट सर्विस को भी काउंट करना होगा। फ्रेंड्स, इस केस में जो डेटा हमारे पास आएगी वो क्वालिफाइंग सर्विस टोटल था 194 मंथ एंड 16 डेज। इसमें से फ्रेंड्स 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स प्लस 11 मंथ्स ये पीरियड को माइनस करेंगे। 6 मंथ्स जो है उसका पीरियड ऑफ सस्पेंशन है, इसे काउंट नहीं किया जाएगा। 2 मंथ्स जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। और 11 मंथ्स जो सर्विस डिस्क्वालिफाइड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंस, इसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो 194 मंथ्स एंड 16 डेज में से इस पीरियड को माइनस करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास 175 मंथ्स एंड 16 डेज आता है। तो क्वालिफाइंग सर्विस जो है 175 मंथ्स का होगा, 16 डेज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स एक थर्ड सिनेरियो भी दिया गया है। इसमें मेजर पेनल्टी इम्पोज हुआ था, सेम डेटा है। मेजर पेनल्टी इम्पोज्ड आफ्टर इंक्वायरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नॉट अलाउड, और अनऑथराइज्ड एब्सेंस कंडोन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस केस में भी सिमिलर केस है। 194 मंथ 16 डेज में से 6 मंथ्स जो कि पीरियड ऑफ सस्पेंशन है, 24 मंथ्स जो कि पीरियड ऑफ डेपुटेशन है, इसे काउंट नहीं किया गया क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। 2 मंथ्स जो कि पीरियड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, और 11 मंथ्स यहाँ पर है जो कि पीरियड ऑफ सर्विस डिस्क्वालिफाइड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो रहा है। फ्रेंड्स, इस डेटा को माइनस करने पे इससे टोटल 151 मंथ्स एंड 16 डेज आते हैं, जिसमें से 151 मंथ्स हमारा क्वालिफाइंग पीरियड रहेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से यूपीएस के बेनिफिट्स पाने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और यूपीएस के बेनिफिट्स को इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट करना आप जान गए होंगे। फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।